नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण के लगभग 200 क्वेश्चंस आप लोग करवाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर यदि रियल में शिक्षक बनना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि मैं पर्यावरण के लगभग 4000 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आदि मानव की भौतिक कार्यात्मकता की भूमिका किस प्रकार की थी। आदि मानव की जो कार्यात्मक भूमिका किस प्रकार थी, पाता एवं दाता प्रकार की थी। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। कौन सा मानव? प्रौद्योगिकी मानव जो होता है पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ रही है पर्यावरण को वैसे ही नुकसान हो रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती। तापमान जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और आर्द्रता कितनी होती है? 60% होती है। और अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब प्रारंभ हुआ। आप लोग पता होना चाहिए, जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ी है और आर्थिक निश्चितवाद से ही पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिकों का। और अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ। कौन सा प्रभावित हुआ? बुकलिन शहर जो है यूएसए का सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा है। कौन सा फ्रेंड्स? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन का दूसरा विध्वंसक माना जाता है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, आप लोग वीडियो तैयारी कीजिए। और अगला क्वेश्चन है कि ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? फ्रेंड्स, जोसेफ फॉर्मी ने लगाया था। कब? 1985 में। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। आप लोग पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक माना गया। कौन सा दशक माना गया फ्रेंड्स? 1965 से 1974 तक अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक माना गया। और अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमि विवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? क्या फ्रेंड्स? मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल जो है हिमालय के सहारे बसे फैले भारतीय नगरों में भूप्रव में भूस्खलन का प्रमुख कारण है। और अगला क्वेश्चन, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे फ्रेंड्स? ब्रंट लैंड थे। किस सन में? 1987 में। और अगला क्वेश्चन है कि स्थायी विकास के निर्मित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था फ्रेंड्स? ये जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था 2002 में। और अगला क्वेश्चन है कि स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? IUCN ने किया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्सेज ने अपनी विश्व संरक्षण रिपोर्ट बनाई थी। और अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को दी गई? किसको दी गई फ्रेंड्स? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को दी गई। और अगला क्वेश्चन, धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से फ्रेंड्स? आप लोग को पता होना चाहिए। जल है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता है। और अगला क्वेश्चन है कि धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? क्या फ्रेंड्स? जल विद्युत है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन यूपी से 2012 में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन, धारणीय विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय? कौन सा? प्राकृतिक संसाधन जो हैं धारणीय विकास के उपभोग के संदर्भ में अतर पीढ़ीगत संवेदनशील हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा दी गई किसको? अर्नेस्ट हैकल को दी गई। फ्रेंड्स, इकोलॉजी को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसके पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? किस ऊंचाई पर मिलते हैं फ्रेंड्स? 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि स्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई क्या है? क्या फ्रेंड्स? 4000 मीटर है स्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई। और अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता को किस में मापा जाता है? फ्रेंड्स? सापेक्षिक आर्द्रता
की प्रतिशत में इकाई को माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है फ्रेंड्स? मीथेन गैस निकलती है। और अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? कितनी आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है? 0.93% पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन सा? ह्यूमस जो होता है, इसमें सभी पोषक तत्व युक्त कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या होती है? क्या होती है फ्रेंड? पारिस्थितिकी तंत्र होती है। और अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे मानता है? किसे मानता है? सौरिक विकिरण को माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है फ्रेंड? स्थिरता में वृद्धि होती है। और अगला क्वेश्चन है कि सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा होती है तथा कायम रहती है? किस पर? स्वसाम्य अवस्थित क्रियाविधि पर होती है। और अगला क्वेश्चन है कि उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, कहाँ पर मिलते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं घास वन। और अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों की आंधियों का होना पाया जाता है, किसमें होता है फ्रेंड्स? ये क्षोभमंडल में होता है। और अगला क्वेश्चन है कि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है। क्या कहते हैं इनको? हेलोफाइट कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मृदा परिवर्धन को कहते हैं? क्या कहते हैं? मृदा जनन कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, कितना तापमान होता है? कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? ये ऊपरी स्तर में होता है। और अगला क्वेश्चन है कि दृढ़पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता क्या होती है? क्या फ्रेंड्स? शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है कि वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है, उसे कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुपोषी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थ को कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ह्यूमस कहते हैं, आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि मृदा परिच्छेदिका का स्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जीरो संस्तर कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा उपजाऊ लोम मृदा में बालू और मृतिका का आदर्श अनुपात कितना होता है? कितना परसेंट होता है? 50% बालू होता है, 50% मृतिका होती है, किसमें? उपजाऊ मृदा लोम में। और अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था फ्रेंड्स? एजी टांसले ने किया था। और फ्रेंड पहले क्या था? पारिस्थितिकी था, उसके किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? कौन सा गुण पाया जाता है? सभी उपभोक्ताओं में परपोषी का गुण पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं फ्रेंड्स? परपोषी उपभोक्ताओं जंतुओं को क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? प्रीडेटर्स कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वाहारी या सर्वभक्षी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति का मेहतर किसे कहता है? किसे कहता है फ्रेंड्स? अपघटक एवं कवक को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, कौन स्थापित करते हैं फ्रेंड्स? अपघटक होते हैं, जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। और अगला क्वेश्चन है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थों की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई? कौन सी संज्ञा प्रदान की फ्रेंड्स? खड़ी अवस्था की संज्ञा प्रदान की गई है। और अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है फ्रेंड्स? एक ही दिशा में होता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध होता है, संबंध स्थापित करता है, कौन स्थापित करता है फ्रेंड्स? खाद्य जाल स्थापित करता है। और अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों में गुजरता है, किसमें? खाद्य जाल में गुजरता है। और अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है, क्या फ्रेंड्स? ऊष्मा जो होती है पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा प्रदान की? क्या प्रदान की थी फ्रेंड्स? बायोसिनेसिस तथा माइक्रोसिस्म प्रदान की थी। और अगला क्वेश्चन है कि घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परतंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्वेरियम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परतंत्र को क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक चयन में बनाया गया परतंत्र कैसा होता है? कैसा होता है? कृत्रिम परतंत्र होता है। और अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होता है? कौन सा संकट उत्पन्न होता है? पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न होता है। और अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है? फसल पारितंत्र होता है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। और अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स? सूर्य होता है। और अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु
एक्टोनोमाइसीज व कवक को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको हम कहते हैं अपघटक। फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन रियल में आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दें। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया है कि पारतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी क्या होती है? फ्रेंड्स, जैव संरचना होती है। और अगला क्वेश्चन है कि एक पारतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? कौन से? जीवी और अजीवी होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? फ्रेंड्स, जलीय अपघटन द्वारा मुक्त करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? कितने? 90% भाग में जो होती है उपभोग कर ली जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि एक संतुलित पारतंत्र में जीवों की संख्या होती है कैसी होती है? फ्रेंड्स, स्थिर होती है एक संतुलित पारतंत्र में जीवों की संख्या। और अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष के पारस्परिक तंत्र की संख्या पिरामिड कैसे बनेगा? फ्रेंड्स, ये उल्टा बनेगा, आप लोग याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। अगला, एक तालाब के पारस्परिक तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसा बनेगा? फ्रेंड्स, उल्टा है ये। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पोषण तत्व के जंतु कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषक तल को देते हैं? कितने परसेंट? 10% ऊर्जा जो है अगले पोषक तल को देते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। और अगला क्वेश्चन है कि मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? उसको डेट्रिटस कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक सीमा तक प्रकृति की अपनी पारस्परिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है कि किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस निकलती है? उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विनाइट्रीकरण कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्र में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? किसमें होती है? हाइड्रोजन चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया रूप में ग्रहण करता है। और अगला क्वेश्चन है कि पारस्परिक तंत्र के आधारभूत घटकों अजैविक उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी भी एक का अभाव कारण होता है? क्या होता है? अपूर्ण पारस्परिक तंत्र का होता है। और अगला क्वेश्चन है कि पारस्परिक कार्यशीलता के आधारभूत इकाई क्या होती है? फ्रेंड्स, पारस्परिक तंत्र जो होती है पारस्परिक कार्यशीलता की आधारभूत इकाई होती है। और अगला क्वेश्चन है कि पारस्परिक अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? फ्रेंड्स, पारस्परिक विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण होता है पारस्परिक अध्ययन का अंतिम लक्ष्य। और अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इकोक्लाइन क्या होता है? फ्रेंड्स, ये होता है दो विभिन्न पारस्परिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल होता है। और अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य किन कार्यों द्वारा पारस्परिक तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा आपूर्ति करता है? किसके द्वारा? कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों द्वारा करता है। और अगला क्वेश्चन है कि जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण विविध मंडलों में किन तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है? समृद्ध तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन है कि समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता कितना होता है? 320 ग्राम होता है शुष्क भार प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य रूप में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है फ्रेंड्स? ये कम होती जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि पारस्परिक तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ है? क्या होता है फ्रेंड्स? इसका अर्थ प्रत्येक तत्व के उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन होता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पारस्परिक तंत्र में प्रकृति द्वारा स्थापित एक व्यवस्था होती है जिसे क्या कहते हैं? अंतर्निर्मित स्वतः निर्मित व्यवस्था होती है। और अगला क्वेश्चन है कि पारस्परिक तंत्र की समावस्थिति दशा कहलाती है? क्या दशा कहलाती है फ्रेंड्स? जब पारस्परिक तंत्र में ऊर्जा का निवेश ऊर्जा के निर्गमन द्वारा संतुलित होता है, इसको क्या कहते हैं? समस्थिति दशा कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि पारस्परिक तंत्र की ऊर्जा के सर्व प्रमुख स्रोत सूर्य तथा सौरिक विकिरण अन्य गौण स्रोतों से प्रमुख क्या होता है फ्रेंड्स? ब्रह्मांड विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, जीवाश्म खनिजों के भूमंडलीय जीवाश्म खनिजों के भंडारों से मुक्त ऊर्जा होती है। और अगला क्वेश्चन है कि पारस्परिक तंत्रों के उत्पादक तथा उत्पादन का अंतर क्या होता है? क्या फ्रेंड्स? किसी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि की दर को उत्पादक तथा सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये परिभाषाएं आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, दलदली क्षेत्रों तथा नदियों के मुहाने वाले भागों में। और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पादन होता है? कितना होता है? 155.2 × 10⁹ टन प्रतिवर्ष होता है। और अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय तथा महासागरीय तंत्रों का औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता क्रमशः कितना होता है फ्रेंड्स? 669 तथा 155 ग्राम प्रति मीटर क्यूब प्रतिवर्ष होता है। और अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? कौन सा फास्फोरस चक्र होता है सबसे अधिक प्रभावित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा।
और अगला क्वेश्चन है कि पाचकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पाचकी प्रतिशाप कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि WWF द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले पृथ्वी काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स? यह एक आंदोलन जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। ये भी सही है फ्रेंड्स। इसमें सही वाले ही विकल्प सब दिए हैं क्योंकि पेपर की कटिंग है फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है कि यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। ये भी सही है। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कौन सी गैस जीवन के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होती? कौन सी फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये हानिकारक भी है और लाभदायक गैस भी है। और अगला क्वेश्चन है कि अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है? कौन निभाता है फ्रेंड्स? जलवायु निभाती है अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है? किसमें? नवीन समुदायों में देखी जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा होता है तथा वहाँ पर अनुकरण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है? क्या होता है वहाँ पर? सबसे पहले घास प्रकट होती है। और अगला क्वेश्चन है कि वह प्रजाति जिसका प्रभाव पाचकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी और प्रभावकारी होता है उसे कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि समुदाय सदस्यों के समुच्चय या संचलन को व्यक्त करता है? किसमें? विभिन्न प्रजाति के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव जो समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कवक मूली सहवास में कवक तंतु है? किसमें? खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि लाइकेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइकेंस अभियुक्त करते हैं किसको? सहोपकारिता को प्रदर्शित करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नोस्टाक की कॉलोनी पाई जाती एक किस रूप में पाई जाती है? एक सहजीवी के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्ले बसिएला है एक क्या फ्रेंड्स? एक नाइट्रोजन स्थिर करता है। और अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नोस्टाक और एनाबीना जैसे नीलहरी शैवाल निम्नलिखित में पाए जाते हैं? कहाँ पाए थे फ्रेंड्स? नंबर 1 साइकस के प्रवाह लाभ जड़ों में। और नंबर 2 किसमें? एंथ्रोसिरोस के थैलेस और एजोला में। और नंबर 3 धान की खेतों में पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा पौधों की और जानवरों की विभिन्न कार्बनिक अणुओं में से रासायनिक बंध ऊर्जा उपस्थित होती है भौतिक कारण में निम्नलिखित द्वारा मुक्त होते हैं? किसके द्वारा? कोशिकीय अपघटन के द्वारा, शोषण द्वारा, ह्यूमस बनना और खनिजीकरण द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन है कि स्पर्धा निम्नलिखित पर प्रभाव डालती है? किस पर डालती है? आबादी पर डालती है, उत्पादन क्षमता पर डालती है, समुदाय विकास पर डालती है। और अगला क्वेश्चन है कि परजीविता प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? किसके? ऋणात्मक पार्थिव क्रिया पर डालते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि पाचकी तंत्र के तत्व के चक्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि पाचकी तंत्र के प्रकारों में कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम होती है? कहाँ होती है फ्रेंड्स? शीतोष्ण वन में होती है। और अगला क्वेश्चन है कि जैव भू रासायनिक चक्र विभिन्न सरल एवं जटिल मार्गों में कार्यशील होता है। इस दौरान तत्वों का वितरण, पुनर्व्यवस्था तथा पुनर्चक्रण जीवमंडली पारितंत्र में निम्न प्रवस्थाओं में होकर गुजरता है? किसमें फ्रेंड्स? वायुमंडली, जैविकी और अवसादी में होकर गुजरते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि चरम समुदाय वाले प्रौढ़ पाचकी तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होने के कारण प्राकृतिक परिस्थितियों में स्थिरता होती है। इसका कारण क्या होता है? इसका होता है फ्रेंड्स होम्योस्टेटिक क्रियाविधि में वृद्धि। और अगला क्वेश्चन है कि पाचकी तंत्र के विकास की अवस्थाओं के आधार पर किस प्रकार के तंत्र में शुद्ध समुदाय उत्पादकता, कम सकल जैव पदार्थ, अधिक तथा पोषक तत्वों में पुनर्जन्म में वृद्धि होती है? किसमें? प्रौढ़ पाचकी तंत्र में ऐसा होता है। और अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पाचकी तंत्र में पोषक तत्वों की परिरक्षण अच्छी तरह नहीं होता है तथा जैव विविधता कम पाई जाती है किंतु शुद्ध समुदाय उत्पादन अधिक होता है? किसमें? प्रारंभिक अनुक्रम वाले पाचकी तंत्र में ऐसा होता है। और अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के प्राकृतिक पाचकी तंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं? किस प्रकार के? ज्वारी स्तरीय में होता है ऐसा। और अपघटक क्या होते हैं? अपघटक किस पोषण स्तर के जीव होते हैं? किस पोषण स्तर के जीव होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं पोषण स्तर 4 के जीव होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि पाचकी तंत्र में किसका चक्रण होता है? किसका चक्रण नहीं होता है फ्रेंड्स? ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स? कार्बन चक्र होता है सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। फ्रेंड्स मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको रियल में अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दें क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत टाइम भी लगता है, इसलिए मेरी मेहनत
अगर समझते हो तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।